दोस्तों, मांझी ने चिराग पासवान पर एक बार फिर से बड़ा निशाना साधा है और कहा है कि वो अपना हश्र देख चुके हैं। आखिर मांझी ये बात क्यों कह रहे हैं, चिराग पासवान पर निशाना क्यों साध रहे हैं, समझेंगे। इस वक्त न्यूज रूम में हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, मांझी आखिर चिराग पर ये बयान क्यों दे रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जीतन राम मांझी जो हैं वो साफ तौर पर एक चीज़ चाहते हैं कि जो ये गठबंधन बना हुआ है इसमें सम्मान सभी का बराबर रहे। लेकिन आप ये देख रही हैं कि चिराग पासवान या फिर उनके जीजा अरुण भारती, ये लोग लगातार एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लगातार ये बात कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो चिराग पासवान बनेंगे, चिराग पासवान बिहार का चेहरा है, ये बातें कही जाती हैं। बाकायदा चुनावी मंचों से, रैलियों से नारे लग रहे हैं चिराग पासवान के। और अब एक और खबर आ गई कि चिराग पासवान अपने जीजा अरुण भारती को विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे और डिप्टी सीएम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो बयान है, इन्होंने असल में गठबंधन में शामिल बाकी दलों को परेशान कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा खामोश है, लेकिन बाकी लोग खामोश नहीं है। जेडीयू लगातार चिराग पर हमले बोल रहा था और अब जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि हम उनका चाल, चेहरा, चरित्र जानते हैं। 2020 में भी हमने देखा है कि उनका क्या हाल हुआ था। अब मैं आपको यहां पर यह भी बता देता हूं कि 2020 का जिक्र क्यों हो रहा है। 2020 में चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े थे और तकरीबन 137 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे। 136 सीटें हार गए थे, उनको करारी हार का सामना करना पड़ रहा था। इसी वजह से जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि वो अपना हश्र देख चुके हैं और अगर उनको ये लगता है कि अकेले लड़कर के वो बिहार की सत्ता हासिल कर लेंगे तो वो लड़कर देख लें। जीतन राम मांझी ये समझ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा ये समझ रहे हैं कि चिराग की वजह से जो सीटों का नुकसान है वो हमको हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चिराग को मनाने के चक्कर में हमारी सीटों में कटौती कर देगी। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो फिर जीतन राम मांझी को 25 सीटें आराम से मिलती, उपेंद्र कुशवाहा को 20 सीटें आराम से मिलती, अगर चिराग का इतना प्रेशर ना होता। लेकिन चिराग ये प्रेशर बना रहे हैं कि हमको 70 सीटें लड़ने के लिए दी जाए, हम 70 सीटों पर लड़ेंगे। जाहिर सी बात है, जब आप किसी राजनीतिक गठबंधन में होते हैं तो एक गठबंधन धर्म होता है। गठबंधन धर्म ये कहता है कि आप उन लोगों का, उन सीटों का ख्याल रखेंगे जहां पर आप कमजोर हैं और सामने वाला मजबूत है। अगर किसी सीट पर मांझी कमजोर है और चिराग मजबूत हैं तो मांझी का यह धर्म है कि वो चिराग पासवान के लिए वो सीट छोड़ें, और अगर किसी सीट पर चिराग कमजोर है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, तो हर किसी का ये धर्म बनता है कि वो भाजपा के लिए सीट छोड़ी जाए। लेकिन राजनीति में अब इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। हर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ लेना चाहता है। मांझी को ये टेंशन है कि अगर वो ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे और उनका प्रदर्शन बेहतर हो गया तो उनकी पार्टी की जो मान्यता है वो बची रहेगी। उपेंद्र कुशवाहा को भी ये टेंशन है और आगे उनका दल बढ़ सकता है और लोग जुड़ सकते हैं, और अगर सरकार बनती है तो महत्वपूर्ण विभाग मिल सकता है, वो मुख्यमंत्री पर और सरकार पर दबाव बना सकते हैं। इन्हीं तमाम बातों की वजह से ये बयान सामने आते हैं बार बार। अच्छा, बयान इस वजह से भी आते हैं क्योंकि जब चिराग की रैली में नारे लगते हैं तो मांझी भी वो नारे सुनते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी वो नारे सुनते हैं, और उनको लगता है कि आखिर ये सब क्यों, ऐसी बातें क्यों कही जा रही हैं। जब एनडीए में एक बात तय हो गई कि नतीजों के बाद मुख्यमंत्री के पद का ऐलान किया जाएगा, तो फिर उसके पहले से ये बात क्यों हो रही है। अच्छा, दूसरी एक मांझी की टेंशन ये भी है कि देखिए, नीतीश कुमार के नाम पर भारतीय जनता पार्टी में चुप्पी है, खामोशी है, कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन चिराग पासवान हो, उनके जीजा अरुण भारती हो, उनके पार्टी के सांसद हो, ये कहीं भी जाते हैं, पत्रकारों के बीच में, नेताओं के बीच में, जनता के बीच में, तो ये कहते हैं कि चिराग पासवान बिहार की उम्मीद है, चिराग पासवान बिहार का चेहरा है। कल मैं एक बयान देख रहा था, चिराग पासवान की जो बड़ी माँ है, रामविलास पासवान की पहली पत्नी, वो तो चिराग पासवान को भविष्य में प्रधानमंत्री बनने की शुभकामनाएं दे रही थी। जाहिर सी बात है, वो माँ है, माँ का दिल होता है, वो शुभकामनाएं दे सकती है। लेकिन जब आप इसको राजनीतिक तौर पर देखते हैं, जब राजनीतिक चश्मे से इस खबर को देखा जाता है, तो चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, नीतीश कुमार हो या बिहार का कोई भी नेता हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन चिराग पासवान की तमन्ना है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और रामविलास पासवान की वजह से अपने करियर के शुरुआती दौर में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। और आज आप देखिए कि ये जो घड़ी की सुइयां हैं वो घूम कर आई हैं। वक्त अपनी रफ्तार से जब वापस आया है तो आज तकरीबन 20 साल बाद चिराग पासवान ऐसी भूमिका में हैं
कि वो शायद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री ना बनने दें। इन्हीं तमाम बातों की वजह से जीतन राम मांझी ने कहा कि भाई आप अपना हश्र याद कीजिए, आप अपना हाल याद कीजिए कि 2020 में क्या हुआ था, उसके बाद आप सीटें मांगिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मांझी और चिराग का जो ये झगड़ा है, ये सीटों का भी झगड़ा है, ये अस्तित्व का भी झगड़ा है, ये सम्मान का भी झगड़ा है, और ये झगड़ा जो है अब ये सड़क पर आ चुका है। बिल्कुल, तो देखिए अब चिराग पासवान को लेकर के मांझी की तरफ से जो बयान दिया गया है ये भी बता रहा है कि भाजपा के जो सहयोगी दल हैं वो आपस में ही एक दूसरे को लेकर के नाखुश हैं, और वो ये नहीं चाहते कहीं ऐसा ना हो कि हमसे ज़्यादा सीटें उनको मिल जाएं। तो ऐसे में बयानबाजियां भी हो रही हैं, सीटों को लेकर के भी लगातार बयान आ रहे हैं, और अब एक दूसरे पर निशाना भी साधना शुरू हो चुका है। ये बताता है कि भाजपा यानी एनडीए में जो एक दूसरे दल हैं वो आपस में ही एकजुट नहीं है, और चिराग पासवान और मांझी के बीच लगातार ऐसी बयानबाजियां आती रहती हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या मांझी के इस बयान का चिराग पासवान या उनकी पार्टी की तरफ से पलटवार किया जाता है या फिर नहीं। आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा, और ऐसी तमाम खबरों के लिए उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।